उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश। यहाँ बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जिसके चलते पहाड़ में विकास कार्य भी बाधित होते रहते हैं। लेकिन बीते 2 सालों में ये राज्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। वहीं राज्य में विकास की नई इबारत भी लिखी जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री समूह को भारत के अंदर निवेश करने के लिए अनेकों प्रकार से चीज़ों को सरलीकृत कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया में हमने भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का लक्ष्य रखा है, उसके अंतर्गत तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 दिसंबर माह में हमने आयोजित करने का ऐसा विचार किया है। उत्तराखंड में इसी साल दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस समिट में प्रदेश सरकार को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। जितनी लैंड पर अभी तक इंडस्ट्री लगी है, उतनी ही लैंड और हमने खोजी है। लगभग 6000 एकड़ तक अभी तक लैंड बैंक बन गया है और उस लैंड बैंक में जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में बहुत सारे नए नए अमेंडमेंट्स किए हैं। बहुत सारे ऐसे जो अधिनियम हैं जो बेफालतू के हैं, जो ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ बिजनेस में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करते हैं, उन सभी को हटाया भी है। और आज उत्तराखंड में एक अच्छा माहौल, एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिविटी पूरे देश के लोगों की बनी है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। वहीं नियमों में भी शिथिलता बरती गई है। नए नियम भी बनाए गए हैं, जिससे ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। यही नहीं, प्रदेश को उद्योग की पसंदीदा जगह बनाने के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाया गया है। हम जितने भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जितनी हम पॉलिसी ला रहे हैं, जितना हम चीज़ों को सरल बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, हाँ अभी भी बहुत सारी जगह पर मैं मानता हूं कि अभी परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, लेकिन हमने शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत हमने अक्टूबर 2021 से करी और हमको इंडस्ट्री समूह के लोगों ने जितनी परेशानियां या जितना समस्याओं के बारे में बताया, 4 महीने में ही हमने उनका 90% उनका सॉल्यूशन किया, उनका समाधान किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक इंडस्ट्री के लिए और एक सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना। और उनको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर कहा। हमने कहा कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं, लेकिन आपसे पहले आप में से बहुत सारे लोग, चूंकि उसमें हमारे यहाँ सबकी इंडस्ट्री भी हैं, इंडस्ट्री समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन अगर जो चलने वाली इंडस्ट्री है हम उसकी चिंता सबसे पहले नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री को लाना थोड़ा कठिन होगा। उत्तराखंड में टूरिज्म एक बड़ा व्यवसाय है। यहाँ हर साल लाखों लोग ट्रैकिंग, घूमने फिरने और धार्मिक पर्यटन के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में होटल और रिसोर्ट के कारोबार में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं होम स्टे भी खुल रहे हैं। अब ऐसे कारोबारियों के लिए मानस खंड कॉरिडोर एक नया अवसर लेकर आ रहा है। मानस खंड में भी एक से एक आपके मंदिर हैं। अगर हम उसकी बात करें तो पूरा क्षेत्र एक सर्किट है, उसमें अनेक अच्छे एक से एक मंदिर है। आपने बाबा नीम करोली बाबा का नाम सभी ने सुना होगा, और कैंची धाम हल्द्वानी के पास में, पूर्णागिरी मैया का एक हमारा बड़ा सिद्ध धाम, जहाँ पर एक साल में 35 लाख से भी ज़्यादा लोग एक ही स्थान पर जाते हैं। महाकाली का स्थान, गोलजू का स्थान,
जागेश्वर धाम, अनेकों, जिधर को देखेंगे तो आप कहीं जो है नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, इसी प्रकार से देवों से भी आच्छादित है, इसीलिए वो देवभूमि है। तो जिधर जाएंगे आप उधर देवभूमि आपको दिखाई देगी। तो उसको भी हम लोगों ने एक मानसखंड मंदिर माला मिशन, एक सर्किट के रूप में उसको भी डेवलप करने के लिए काम हमने शुरू किया है। उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रदेश है। यहाँ की आबोहवा भी बहुत अच्छी है। प्रदेश में दर्जनों नदियाँ, झरने और ताल हैं। राज्य में प्राकृतिक सुंदरता कदम कदम पर नजर आती है। ऐसे में मेडिटेशन और योग के लिए भी लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। वहीं वेलनेस और प्राकृतिक उपचार का भी नया केंद्र उत्तराखंड बन रहा है। लोग यहाँ शांति की खोज के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर वेल्थ के लिए और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के लिए और उसके साथ साथ उद्योग के लिए भी अब उसको प्राथमिकता में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6000 एकड़ का यहाँ पर हमने एक लैंड बैंक बनाया है और उसमें और भी अभी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस बार उद्योगों को बुलाने से पहले अपना होमवर्क तैयार किया हुआ है। राज्य सरकार ने करीब 6000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक तैयार कर लिया है, ताकि निवेशक के लिए बाद में जमीन खोजने की जरूरत नहीं पड़े। मुझे अभी एक मेरे मित्र मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि साहब आपने ये 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है ये बड़ा नहीं हो गया कुछ ज्यादा? मैंने कहा नहीं, पिछली बार जो है कितने का था रोहित, 1.25 लाख का था, उसका जस्ट दुगना किया है, क्योंकि हम लोगों ने जीएसटीपी भी अपना अगले 5 सालों में दुगना करने का संकल्प लिया है, दुगना करने का हमने टारगेट तय किया हुआ है। तो हमको हर क्षेत्र में, चूंकि इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एमओयू करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे समूह भी आ रहे हैं। तो इसमें आप सबके माध्यम से ये जरूर होना चाहिए, इतना मैं आप सबसे अपेक्षा भी करूंगा। आप सबका ये सहयोग भी होगा राज्य के लिए, और राज्य के लिए सहयोग नहीं, क्योंकि राज्य भी आपका है, आप सबको भी योगदान देना है। आपका योगदान ये होगा कि इस बार हम लोग ठोस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं, ताकि हर कोई मुख्य धारा से जुड़ सके और सभी को विकास का लाभ मिल सके और दुर्लभ इलाकों में रह रहे लोगों को भी सुविधाएं मिल सके। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे ग्राम सभा का विकास हो, चाहे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का विकास हो, अंत्योदय को भाव को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया है। और उन्हीं के इस मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में देवभूमि के लिए अनेकों विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है लैंड जिहाद, लव जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त कराना, सरकारी भूमि को मुक्त कराना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है पहाड़ों में आप देख रहे होंगे रेल जा रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल की तरह ही अभी एक बहन यहाँ पर अपना ज्ञापन मुझे दे रही थी, तो कह रही थी कि कब ये काम होगा। मैंने उनको कहा जिस प्रकार से कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश से रेल जा रही है वो दिन दूर नहीं है जब सर्वे का काम पूरा हो गया और बहुत जल्दी जो है टनकपुर से बागेश्वर भी रेल आएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी जो है हल्द्वानी से उन्होंने इसका उद्घोषणा किया है। उत्तराखंड सरकार ने अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बनाने के लिए खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ जमीन सिडकुल को स्थानांतरित कर दी है। वहीं एक नए शहर को बनाने के लिए भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जितने भी
जो हमारा खुरपिया फॉर्म में अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर बनाए जाने के लिए हमने 1000 एकड़ जमीन की भूमि हस्तांतरित कर दी है। सिक्कुल को भूमि हस्तांतरित हो गई है, उसका जो भारत सरकार से पैसा आना है वो पैसा भी हस्तांतरित हो गया है। एक नया शहर भी यहाँ पर बनाया जाएगा, उसका भी हमने महुआ में भारत सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम में यहाँ का प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी ही भारत सरकार से वह भी प्रस्ताव हमारा स्वीकृत हो जाएगा, तो कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पर हमको जो है रोजगार सृजित होगा। उत्तराखंड में एक और जहां आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, वहीं हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के लिए भी फैसला किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में RRR पर कार्य कर रही है, यानी रोड, रेल और रोपवे की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक और जहां सरकार द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमने पौराणिक नगर हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास को गति प्रदान करते हुए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के लिए RRR अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला रोड, दूसरा रेल तथा तीसरा रोपवेज। इन तीनों ही क्षेत्रों में हमको केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार सहयोग प्रदान हो रहा है। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी हम अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। इसका कार्य भी गतिमान है। पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर पार्किंग की दिक्कत न हो, इसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। देहरादून के नजदीक कालसी के पास हरिपुर नगर बसाने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरीके से गंगा के किनारे हरिद्वार और ऋषिकेश नगर हैं, उसी प्रकार से यमुना के किनारे कभी हरिपुर नगर हुआ करता था। लिहाजा एक बार फिर हरिपुर को बसाने का फैसला किया गया है। गंगा जी पर हरिद्वार और जमुना जी पर हरिपुर सनातन तीर्थ हुआ करता था, जहाँ तीर्थ यात्री आते थे, स्नान करते थे और यमुनोत्री के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। पहले 4 धाम की जो यात्राएं होती थी वो नदी के किनारे पैदल होती थी या घोड़ों खच्चरों के माध्यम से होती थी। व्यापार भी अभी भेड़ बकरियों के माध्यम से जिस प्रकार से होता था, उसके बारे में विस्तार से आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हमारे सामने रखा। और ये सब जब मैंने देखा तो यहीं से मेरे अंदर एक संदेश, एक भाव, एक आदेश, एक प्रेरणा जागृत हुई कि जमुना जी के हरिपुर को पुनः तीर्थ स्थल के रूप में, एक धाम के रूप में, और धाम जिसके बारे में आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, केवल कालसी, विकासनगर, देहरादून, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए, जैसे आने वाले समय में हमारे पूरे हरिद्वार का महत्व है, ऋषिकेश का महत्व है, आने वाले तीर्थ यात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूरे विश्व से आते हैं, उसी प्रकार से यमुना जी के तीर्थ स्थल यमुना धाम पर भी आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के जरिए भी रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए वे एक और जहां मानसखंड कॉरिडोर को लेकर कार्य कर रहे हैं, वहीं यमुना के तट पर हरिपुर में गंगा आरती और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर स्थानीय लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप लोग अलग अलग समूह बनाए, आपको सरकार भव्य आरती के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए भी उसका भी प्रबंध करेगी। अभी मुन्ना सिंह चौहान जी और हम लोग भाई साहब वहां बैठे हुए थे ITBP के लोगों के साथ। हमने अभी वाइब्रेंट विलेज को लेकर सीमांत में रहने वाले लोगों के कैसे उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, कैसे वो पलायन के कम से कम पलायन का रास्ता अपनाएं
उसके लिए अनेकों अनेक चीजों पर अभी बातों पर हमने विस्तार से वहां पर चर्चा की है। कैसे उनका रोजगार खड़ा हो उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास में कम से कम 10 स्थानों पर, मैं तो कहूंगा 10 स्थानों पर जमुना जी की आरती होनी चाहिए, तभी यहाँ आस्था की रौनक आएगी। पूर्व ऐसा संगम है जिसके बारे में मधु जी ने बताया, जहाँ जमुना जी की 3 सखियां टॉन्स, अमलावा और मौरा भी आकर मिलती है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं जहाँ 4 पावन नदियों का संगम हो। हरिपुर पावन तीर्थ बनाएंगे, जमुना कृष्ण धाम बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। इस पावन कार्य के लिए हमें संत समाज का, भगवान कृष्ण से जुड़े सनातन समाज से भी अनेकों शुभकामनाएं मिल रही हैं। आप देखिएगा कि आज इसका शुभारंभ हो गया, आप तय मानिएगा कि आपके पास कहीं न कहीं से फोन जरूर आने वाला है कि हरिपुर धाम कैसा बनने वाला है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, वहां की सरकार क्या कर रही है, अन्य लोग जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपना योगदान किस प्रकार से दे रही हैं। उत्तराखंड में कोरोना काल से पहले पलायन की बात होती थी, लेकिन कोरोना काल में लोगों को अपने घर और गांव याद आए। इसके बाद लोगों ने रिवर्स पलायन किया। नतीजतन जिन घरों में ताले लटक गए थे वे एक बार फिर से गुलजार होने लगे हैं। वहीं जो लोग राज्य से बाहर कारोबार करते थे वे अब पहाड़ के शांत माहौल में अपने उद्योग लगाने के बारे में भी विचार करने लगे हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर समिट एक अच्छा मौका है। कोरोना महामारी के बाद रिवर्स पलायन भी लोगों ने किया है और बहुत अच्छा जिन्होंने अच्छा काम अपने क्षेत्रों में किया है, बहुत सारी विशेषताएं विशिष्टताएं जिनको मिली है, वो लोग भी अपने गाँव को और अपने घरों को आ रहे हैं, अपने सारे इस्टेब्लिश काम छोड़कर। या वहाँ कोई बम्बई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई बेंगलोर में है, कोई किसी भारत के अन्य शहर में है, उनकी जिज्ञासा हो रही है उत्तराखंड आने की। एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। अभी हम लोग इस साल के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले भी होती आई है, इन्वेस्टर समिट होती थी, लेकिन इस बार हमने उसको बदला है थोड़ा, उसका नाम हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी उसमें आकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी हमारी टीम इसकी लखनऊ गई थी, अहमदाबाद गई थी और भारत भर के लोग, जो हमारे उत्तराखंड से निकले हुए भी बहुत सारे लोग हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सभी ने हमको कहा है कि हम उत्तराखंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर अब बन रहा है और लोग आना चाहते हैं। हमारा यही काम है कि सरकार की तरफ से हम उनको ठीक प्रकार से सिंगल विंडो सिस्टम दे पाएँ, ठीक प्रकार से सुविधा दे पाएँ। हम अपने अधिकारियों से भी हमने कहा है, सभी लोगों से हमने कहा है कि भाई लोग आते हैं, कई बार लोग अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो बीच में कई बार जो बहुत सारा जो उलझाव, बहुत सारी जो उलझने या जो हमारा वर्किंग का जो ट्रैक है, उस ट्रैक को भी शॉर्ट करना है, उसको सीधे सीधे बनाना है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस तरफ अब हमारा सिस्टम जा रहा है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कारोबारियों में भी जोश भरते नजर आ रहे हैं। वे कारोबारियों और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए साफ साफ कहते हैं, जिन लोगों ने असाधारण प्रगति की है वे भी साधारण परिवेश से ही आए हैं या फिर साधारण परिवेश से ही आए थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि हिम्मत के बूते मनुष्य साधारण से असाधारण की यात्रा करता है। एक बात कह सकता हूँ आप सब लोगों के बीच में कि देखिए, दुनिया या भारत का जिन्होंने भी इतिहास बनाया है, जिन्होंने भी साधारण से असाधारण की यात्रा पूरी करी है, या जिन्होंने धरती में रहकर आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने जीवन के अभाव को नजदीक से देखा है, उनका सामना किया है, उन अभावों से निकलकर उन्होंने दुनिया को और देश को दिशा देने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने
विकास का मॉडल विज्ञान आधारित रखा है। उनके मुताबिक इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों आवश्यक हैं, लिहाजा विकास का मॉडल भी विज्ञान आधारित होना आवश्यक है। तो विकास का मॉडल विज्ञान आधारित रखा है। विज्ञान आधारित में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे बैलेंस हो, दोनों में कैसे अच्छा कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि विकास भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकास किस कीमत पर हो, विकास की सीमाएं क्या हों, वह भी हमको तय करना होगा। और उसमें भी आप सभी लोग कर सकते हैं। अभी जापान का एक प्रतिनिधिमंडल बीच में यहाँ आया था, तो उनसे भी हमने कहा कि क्योंकि जापान में आपके यहाँ भूकंप जिस प्रकार से आता था, भूकंप रोकने की तकनीकी, भूकंप से बचने की तकनीकें आपने बनाई है, उसी प्रकार से डिजास्टर के लिए हम लोगों के लिए जरूर कहीं ना कहीं शोध अनुसंधान होना चाहिए। और आप लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर आने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिजास्टर की पूर्व सूचना हो या उसके बचाव के रास्ते मिल जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी बचत हो पाएगी। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में भी हमारे सभी संस्थान आगे आएंगे, वो अपने को कहीं ना कहीं काम को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहते हैं, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश में नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में सेब, कीवी, आड़ू, खुमानी के बागान लगाए जा रहे हैं। किसानों को बागान लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मिशन तिमूर और तेज पत्ते के जरिए भी नई किस्म की उपज लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। लोगों को आजीविका उनकी बढ़े, उसके लिए दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, शहद का उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय जो हमारे मसाले हैं उसकी खेती, दालचीनी की खेती, हमारा सेब का उत्पादन, दालचीनी का उत्पादन, कीवी का उत्पादन, मार्केटिंग, होम स्टे, आने अनेकों कामों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन पर तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं भी इस जिले के लिए तैयार की जा रही है। चंपावत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बनाए जाने के लिए एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का चंपावत में कैंपस भी स्वीकृत हो गया है, वो कैंपस भी बनाया जा रहा है। जिले के हमारे सभी विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित अनेकों आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने प्रदेश में आदर्श चंपावत को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। उनके मुताबिक चंपावत जिला उत्तराखंड की एक झांकी है, जिसमें पहाड़, मैदान दोनों इलाके आते हैं। हमारा जो चंपावत का काम है, आदर्श चंपावत, वो भी तेजी से आगे बढ़ा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संस्थानों ने भी वहाँ पर भौतिक रूप से जाकर भी देखा है कि चंपावत एक सीमांत क्षेत्र है। और चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने का भी जो हमने संकल्प लिया है, उसके पीछे हमारा हेतु है कि चंपावत उत्तराखंड की पूरी भौगोलिक परिस्थितियों का एक जिले में सम्मिश्रण है। एक ही जिले में आपको सभी प्रकार की चीजें दिखाई देंगी, यानी कि मैदानी क्षेत्र भी दिखाई देगा, सेमी पहाड़ भी दिखाई देगा, पहाड़ भी दिखाई देगा, तराई भी दिखाई देगा। तो जैसा हमारा उत्तराखंड का है कि उत्तराखंड में क्या है, जैसे देहरादून में ही है, आप देहरादून में आप विकासनगर तक जाते हैं तो आपको मैदान दिखाई देगा, और ऊपर को चले जाएंगे चक्राता, त्यूनी, उस क्षेत्र में कालची से आगे तो सारा आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देगा। ऐसे नैनीताल आप जाएंगे तो हल्द्वानी तक आपको दिखाई देगा, हल्द्वानी रानीबाग तक की मैदानी क्षेत्र है। उससे आगे आप चले जाएंगे तो पूरा हिमालय दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देंगे। चंपावत में क्या है कि जब आप बनबसा जाते हैं तो पूरा मैदानी क्षेत्र है, टनकपुर पूरा मैदानी क्षेत्र है, बस्तिया में जाएंगे तो आपको जंगल शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े, उससे आगे जाएंगे कुछ पहाड़ दिखाई देंगे। चंपावत में जाएंगे तो आपको पहाड़ के बीच में आ जाएंगे, थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो बिल्कुल आपको ठंडी वादियाँ, चारों तरफ जो है हरे भरे पेड़, हरे भरे पर्वत श्रृंखलाएँ, झरने, ये सब वहाँ पर दिखाई देंगे। तो उत्तराखंड का पूरा समीक्षण उस जिले में है। इसलिए हमने कहा कि अगर एक जिला हमारा चंपावत, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की ओर हम बढ़ेंगे
उत्तराखंड में सीमांत गांवों की ओर भी सरकार ध्यान दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे सीमांत गांवों को भी विकास से जोड़ा जा सके, वहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है, अब सीमांत गांव अंतिम गांव नहीं कहे जाते हैं, बल्कि उन्हें प्रथम गांव के तौर पर जाना जाता है। मैंने कहा सब लोग कहते हैं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है। मुझे लगता है कि भारत यहाँ से शुरू होता है, इसलिए भारत का पहला गांव है। तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सारे गांव माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला गांव कर दिया। और माणा गांव का भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का प्रथम गांव लिखा हुआ है। और उसी कार्यक्रम में उन्होंने मंच से एक अपील करी पूरे देशवासियों को कि हमारी माताएं बहनें, हमारे कामगार लोग, छोटे उद्यमी जो स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन स्थानीय उत्पादों का उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, अधिक से अधिक विपणन होना चाहिए, लोगों को उसको खरीदना चाहिए। उन्होंने देश दुनिया के लोगों से आह्वान किया कि जो भी लोग अपनी यात्रा में आते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपनी कुल जो धनराशि खर्च करने वाले हैं, उस धनराशि में से 5% धनराशि इन बहनों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उन उत्पादों को अवश्य खरीदें। उत्तराखंड में कोरोना के वक्त को छोड़ दें तो हर साल सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में टूरिज्म से जुड़ी इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में हर साल होटल और रिसोर्ट खुल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में सैलानियों की भीड़ में इजाफा हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में होटल और रिसोर्ट की मांग और बढ़ेगी, लिहाजा निवेश का सही वक्त है। 2021 में यात्रा ऑलमोस्ट चली नहीं थी। टूरिस्ट कम से कम आए थे क्योंकि कुछ ही समय का समय मिला था, 2-3 महीने का, और कोरोना के कारण से। लेकिन 2022 में एकदम से यात्रा पूरी उफान पर आ गई। 50 लाख का आंकड़ा तो 4 धाम का ही हो गया। अन्य टूरिस्ट कितने आए होंगे तो वो सब हम लगाएंगे तो एकदम से आंकड़ा बढ़ा। उसके बाद इस साल का देख लीजिए आप, इस साल तो जगह ही नहीं हो रही थी कहीं। देहरादून जाम, किसी दिन देहरादून जाम, हरिद्वार जाम, मसूरी जाम, ऋषिकेश जाम, रुड़की जाम, उधर चले जाइए रुद्रपुर, रामपुर, वो रामपुर तक जो है जाम लगा रहता था। नैनीताल, हल्द्वानी सारा जाम, रामनगर पूरा जाम, काशीपुर का पूरा जाम, चारों तरफ जाम ही जाम। होटल या रहने के लिए जगह, रिजॉर्ट, इसकी तो बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आप ये सोचिए कि 2021 में जितने पर्यटक आए थे, 2022 में उससे ज़्यादा हो गया। 2022 में जितने आए थे 23 में बढ़ गए। क्यों संदीप जी, बढ़े कि नहीं बढ़े? तो हर साल बढ़ने हैं। तो हमें उनके हिसाब से, मैं सच कह रहा हूं कि आने वाले समय में कोई होटल खाली नहीं रहने वाला है, कोई रिजॉर्ट खाली नहीं रहने वाला है, बशर्ते कि उसमें सुविधाएं थोड़ा अच्छी हों। ऐसा ना हो कि हम कई बार लोग कोशिश करते हैं कि साहब एक ही बार आदमी आए, मतलब वो मुर्गी का अंडा नहीं खाना है, एक ही बार में मुर्गी को ही काट के खा जाना है, तो फिर मुर्गी एक ही बार खाई जाएगी। तो उस प्रकार का हम लोग अपना वो न रखें हर क्षेत्र में, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार कोई आया है तो हर बार व्यक्ति यहाँ आए, तो हर बार यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से वो अपने साथ और लोगों के लिए भी हमारे कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली उत्तराखंड से ज्यादा दूर नहीं है। सैलानी 3 से 4 घंटे के भीतर दिल्ली से देहरादून की दूरी तय कर लेते हैं। ऐसे में वीकेंड में भीड़ भी जुड़ती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड नॉन पॉल्यूटेड क्षेत्र है, लिहाजा सैलानियों की पसंद भी बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वे सैलानियों को आकर्षित करने के लिए
लगातार सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से अभी एनसीआर में ही कई जगह ऐसी होंगी जहां पर 3 घंटे 4 घंटे आराम से लगते होंगे कि जब हम पहुंच पाते हैं, और उत्तराखंड आने के लिए अभी भी 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं। एलिवेटेड रोड जैसी पूरी हो जाएगी तो ये दूरी 2 से कुछ थोड़ा हो सकता है, कुछ 10, 15, 20 मिनट और लग जाए, आधा घंटा और ज़्यादा लग सकता है, 2.5 घंटे में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया ऑफ एनसीआर, इसको पूरा उत्तराखंड को कह सकते हैं, केवल देहरादून को नहीं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, ये तो है ही है। इसके साथ साथ अगर हम उधर को भी जाएंगे तो रामनगर की तरफ आप देख रहे हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, जिस प्रकार से रोड बन रही है वो सारा का सारा उसमें आ रहा है। और जिस प्रकार से अभी रोडें बनती जा रही हैं, हवाई सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। आज 36 फ्लाइट देहरादून से विभिन्न शहरों के लिए चल रही है, और पंतनगर का एयरपोर्ट, उसको बनाने के लिए 806 एकड़ जमीन अभी हमने हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है। कैबिनेट में अभी डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने पंतनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में बन जाएगा, तो एकदम से वहाँ भी जो है हवाई सेवाएं बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि पहाड़ में जो सहायता समूह हैं वे बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उन्होंने अलग अलग अवसरों पर देखा है कि सहायता समूह से जुड़ी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं वे सुंदर तो होते ही हैं, उनके उत्पाद बड़े ब्रांडों के लिए भी चुनौती पेश कर रहे हैं। विभिन्न अवसरों पर पूरे प्रदेश के अंदर छोटे से लेकर बड़े स्थानों पर मैं जहां भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, छोटा उद्यम करने वाली हमारी बहनें हैं, उनके उत्पाद बहुत अच्छे होते हैं। बहुत मेहनत से वो अपने उत्पादों को बनाती हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मिलेट के खाद्य उत्पाद हो, या बुनाई सिलाई के हो, या अचार बनाने का काम हो, प्रसाद बनाने का काम हो, यानी कि जिस प्रकार से भी वो अपने आप को बिच्छू घास का इतना शानदार तरीके से आज निर्मित हमारा शॉल हो, चाहे गमछा हो, वो हर जगह पर आज उसकी मांग बढ़ती जा रही है। हवालबाग जो हमारा सेंटर है, इंक्यूबेटर्स का सेंटर, उस हवालबाग के सेंटर में पिछले सालों में एक अभूतपूर्व रूप से वहां की बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अल्मोड़ा में हवालबाग में जो इंक्यूबेटर सेंटर चलता है, वहां पर जहां 2021-22 में लगभग 6 करोड़ रुपए का ऋण वहां की बहनों ने अपने काम को बढ़ाने के लिए लिया, और 22-23 में जब मैं गया तो मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी हुई और मन में एक खुशी भी हुई कि हमारी बहनें अपने को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए कितनी तन्मयता से, कितनी तल्लीनता से परिश्रम कर रही हैं, कितनी लगन से लगी हुई हैं कि जो 6 करोड़ रुपए का आरबीआई से लिया जाने वाला ऋण था, वो ऋण 1 साल के अंदर ही 20 करोड़ से अधिक हो गया, यानी कि 3 गुना उसमें सीधे सीधे वृद्धि हो गई। तो अपने आप में ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारी बहनें हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उत्तराखंड के कई उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और इन उत्पादों की काफ़ी डिमांड भी आ रही है। इन उत्पादों में कई पारंपरिक भी हैं जिससे वे अलग स्थान भी रखते हैं। ऐसे उत्पाद कड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। ऐसे में जब अब उन्हें बाजार का साथ भी मिल रहा है तो इन कारोबार के फलने फूलने की भी उम्मीद की जा रही है। राज्य के अंदर होने वाले ऐसे उत्पाद जो पौष्टिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको आपके सामने जरूर बताऊं। कुमाऊं में एक चूरा ऑयल होता है, उसको जीआई टैग में स्थान मिला है। मुंशियारी क्षेत्र जो कि हिमाचली क्षेत्र है, उस क्षेत्र का राजमा है। ओटिया दन, एपड़ है, रिंगाल है, ताम्र उत्पाद है, थुलमा है, तेज पत्ता है तथा बासमती चावल है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नेटल
बिच्छू घास। आप लोग सोच रहे होंगे बिच्छू घास क्या होता है, बताइए। चुपती है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है। तो बिच्छू घास का पिछोड़ा, आर्टिस्टिक कैंडल, मुखौटा एवं मंदिर प्रतिकृति आदि कुछ और भी उत्पाद हमने जीआई टैग के लिए उसके लिए भी अनुरोध किया है, वहाँ निवेदन किया हुआ है। और उद्योग जो नीति आयोग द्वारा 2022 की जो तैयारी सूचकांक है, उस तैयारी सूचकांक में भी राज्य जो हमारा है हिमालयी राज्यों में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनका लक्ष्य राज्य की परंपरा और विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी वाले राज्य बनने की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जो राज्य अर्थव्यवस्था के लिहाज से तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें उत्तराखंड को अग्रणी रखने का वो प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है, जिसका उपयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास में करना चाहते हैं। वे कई बार कह चुके हैं कि वे विज्ञान पर आधारित विकास चाहते हैं ताकि राज्य में विकास भी हो और पर्यावरण का ख्याल भी रखा जा सके। लिहाजा राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में बीते 2 सालों में पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों की तादाद में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि राज्य के लिए सुखद भी है।